अक्सर रोड पर मटकियाँ बेचते हुए या फिर चाय की दुकान बैठे लोग यही चुनावी माहौल को एक तरफा करते हैं और किसकी तरफ रुझान करते हैं यही बनाते हैं। हम आज निकले जोटवाड़ा विधानसभा में, जहां हम निकल रहे थे तो एक सड़क पर किनारे देखे तो मटकियाँ बेचते हुए हमारे पास एक माताजी मिली। हम उनसे जानेंगे कि इस बार उनका रुझान किस तरफ। माताजी, अब की बार वोट कुन्ने देवला? सेव ने तो अब सेव ने काहे कारण चाहिए कि सेव ने वोट देवला? सेव ने देला बंड बढ़िया काम करे जे, बढ़िया रहे जे जिस। अच्छा, बीजेपी ने कौन दी अब की बार? बीजेपी नहीं सेव नहीं डाला। अच्छा, इस सेव से पहले कौन वोट दे रहा था? बीजेपी ने। तो आपका बीजेपी ने छोड़ सेव ने देला? आपका सेव ने डाला क्यों माँ कॉलोनी में धंधा कर मैं कालवाड़ से हूँ मैं तो वंड अच्छो सेव कर रखा से कालवाड़ से जयपुर से काम। हाँ, काम करवा जयपुर में बिल्कुल। एक गांव से निकलकर सिटी की तरफ इनका व्यापार है, तो एक गांव से निकलकर यहाँ सिटी में आते हैं। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर इनका गांव है और जयपुर में इन व्यापार कर रहे हैं। लेकिन इस बार इनका रुझान है कि पहले मैं बीजेपी को वोट देती थी, लेकिन इस बार सेव को वोट दूंगी। सेव का मतलब निर्दलीय आशु सिंह सूरपुरा वोट। बीजेपी सु राठौड़ जी जय काय बे काम कौन कराए आपके? काय कौन करवाया? बिल्कुल, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, सबका आक्रोश एक ही है कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लगातार 10 साल से सांसद थे, लेकिन उन्होंने काम नहीं करवाया। अब हम और भी यहाँ से सड़क पर चल रहे महिलाओं से जानेंगे जिन्होंने अपने व्यापार करने आए। अब की बार कौन वोट देवला? जय माता जी की। जय माता जी। आशु सिंह सूरपुरा को। क्या ऐसा क्या कारण है कि आप सूरपुरा जी को वोट देंगे? सूरपुरा जी ने कोरोना के टाइम लोगों का बहुत साथ दिया था, उनको बहुत सपोर्ट किया था। बच्चे थे जो आगे आए थे, जैसे गाय माता में रोग आ गए थे, कई तरह के रोग आए थे, तो बच्चों ने गाय माता की बहुत सेवा की थी दिल से। तो उस टाइम सूरपुरा जी ने उनका बहुत साथ दिया था। तो ये सुनने में आया है, कई चीज़ें सुनने में आई है कि सूरपुरा जी मतलब लोगों का, गरीब से गरीब लोगों का भी साथ देते हैं। आप इससे पहले मतलब सूरपुरा जी से पहले अब तक किसको वोट देते आए हो? इससे पहले बीजेपी को देते या कांग्रेस को देते थे? बीजेपी को। लेकिन इस बार सूरपुरा जी उनको काम को देखते हुए। बिल्कुल, अक्सर कहा करते हैं कि नाम नहीं बोलता, काम बोलता है, और वही उदाहरण इस बार देखने को मिल रहा है कि सूरपुरा जी ने लगातार 14 सालों से यहाँ पर काम करवाया है जोटवाड़ा में, और उस काम को देखते हुए इस बार हम उनको विधानसभा में भेजेंगे। क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 10 साल से, जनता का ये कहना है कि 10 साल से वो जनता के बीच में नहीं गए, तो हम क्या माने कि आने वाले 5 साल भी वो जनता के बीच में जाएंगे। हमारे साथ और भी युवा हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस बार आपका रुझान किस तरफ है? आशु सिंह भाई साहब की तरफ। आशु सिंह जी भाई साहब की तरफ पूरा रुझान है साहब, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कोरोना के अंदर भी भाई साहब ने बहुत मदद की है। लंपी रोग में हमने यहाँ खुद ने ही यहाँ गौशाला का वो कार्य चालू किया था, उसके अंदर खूब बीमार गाय आई थी, भाई साहब ने हमारी खूब मदद की। एम्बुलेंस के टाइम एम्बुलेंस, दवाई के टाइम दवाई, हर चीज़ की व्यवस्था करी है। गरीबों को पेंशन दे रहे हैं, और कार्य के अंदर जो विधायक एक कार्य नहीं कर सकता वो कार्य उन्होंने उससे पहले ही कर दिया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो एक नहीं, इस बार आप 2 विधायक चुन रहे हो साहब, क्योंकि वो उनके निजी खर्च से जो पैसा तो लगाएंगे वो लगाएंगे, तत्पश्चात जो आपको सरकार से जो पैसा मिलेगा वो भी भाई साहब लगाएंगे, और तन मन और धन से भाई साहब के साथ है। और भाई साहब को इस बार विधानसभा में ला के रहेंगे साहब। मन बना लिया इस बार पूरा मन बना लिया हमने ही नहीं, पूरे जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र ने ये मन बना रखा है। और ये जो पैरासूट से अभी जो इन्होंने नए उम्मीदवार उतारे हैं, इनको सबको हम बता देंगे कि हम क्या चीज़ है, और ये जोटवाड़ा की जनता बता देगी साहब जी। और भी हमारे साथ है कि सड़क पर चल रहे लोगों से हम जानेंगे। सर, इस बार आपका रुझान किस तरफ है? सूरपुरा की तरफ है साहब। क्या कारण है कि आप 2 बड़ी पार्टियां हैं, उनकी तरफ न जाकर सूरपुरा जी की तरफ जा रहे हो? सर, सूरपुरा ने बिना एमएलए रह के बहुत काम किया है। एमएलए तो बहुत ज़्यादा काम करेगा वो। क्या काम किया उन्होंने काफ़ी काम किया है। गरीब लोगों को पेंशन दे रहा है बिना एमएलए, गाड़ी फ्री कर रखी है बिना एमएलए, काफ़ी काम कर रहे हो। बंद बना लिया इस बार तो? हाँ, सूरपुरा जीतेंगे साहब जी। इस बार समाचार हर विधानसभा की गली गली जाकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, और आज भी हम यहीं जोटवाड़ा विधानसभा की हर ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। हम जोटवाड़ा विधानसभा से युवाओं से जानेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है इस बार आपकी क्या कुछ राय है जोटवाड़ा विधानसभा से, किसको अपना उम्मीदवार बनाकर विधानसभा भेजोगे? देखो, हमारी तरफ से तो आशु सिंह सूरपुरा ही आना चाहिए। अच्छा, पूरी कोशिश करेंगे इस बार। वोट हमारे जितने भाई लोग हमारे होंगे उनको दिलवाएंगे, वोट आशु सिंह को दिलवाएंगे, और इस बार पूरी कोशिश है कि आशु सिंह ही आए।
क्या लगता है कि उनके सामने दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, क्या उनको मात देकर वो विधानसभा से जोटवाड़ा से विधानसभा पहुंचेंगे? जी जनता देगी मात, तो हम क्या देंगे, जनता ही करेगी, जो करेगी सब कुछ करेगी। दो पार्टियां हैं, अच्छा है उनको टिकट मिली हुई है, हम निर्दलीय जीत के दिखाएंगे जी, कराएंगे आशु सिंह को निर्दलीय, लेके जाएंगे विधानसभा में। तो इस बार आपने पूरा मूड बना लिया जी, पूरा बना लिया। हमारे साथ और भी युवा है, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है। आप कौन सी विधानसभा से हो? ये जोटवाड़ा विधानसभा। तो इस बार जोटवाड़ा विधानसभा में किसके लिए आपने मूड बनाया, किसको जिताकर भेजोगे? हम तो आशु सिंह जी को दे रहे हैं, सूरपुरा जी को। अच्छा, उन्होंने 2013 में भी चुनाव लड़ा था, 2013 से 2023 तक देखे तो 10 साल हो गई। क्या कुछ उन्होंने विकास कार्य करवाए कि जनता उन विकास कार्यों के देखकर उन्हें विधानसभा भेजेगी? विकास कार्य तो जनता के सामने है, कोरोना काल में पूरा आगे आए हैं, सबसे आगे। बाकी और भी नेता थे, कोई आगे नहीं आया जोटवाड़ा में। और अपने लंपी की बीमारी है ये, तो उसमें भी बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किया है। और भी सामाजिक काम ले लो आप, और भी जनता के अंदर छोटे मोटे काम है, कोई भी गरीब लोग कोई भी काम, किसी भी काम के लिए चले जाते हैं तो मना नहीं करते। मतलब विधायक तो बाद की बात है, लेकिन अभी भी नॉर्मल जो काम होते हैं, चुनाव प्रचार के लिए वो चल रहे हैं, लोगों के काम होते हैं तो अभी भी वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई काम नहीं किया है, खूब काम किया है। और हमें तो लगता है कि कम से कम भी 4-5 हज़ार वोटों की लीड से निकलेंगे आगे। तो इस बार आपने मन बना लिया पूरा पक्का? बिल्कुल मन बना लिया है। और मैं मंगलम सिटी में रहता हूँ, मंगलम सिटी में कम से कम 5,000 परिवार हैं, तो करीब करीब एक तरफा आशु सिंह सूरपुरा की तरफ है। इस बार किसकी तरफ रुझान है आपका जोटवाड़ा विधानसभा में? सर आप तो रुझान की बात कर रहे हो, जोटवाड़ा में केवल और केवल आशु सिंह सूरपुरा ही है। उसके अलावा हमें कोई कुछ दिख ही नहीं रहा। जिधर भी जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, आशु सिंह सूरपुरा का ही नाम चल रहा है। और अब की बार ये जोटवाड़ा विधानसभा का ऐतिहासिक परिवर्तन होगा कि यहाँ से एक जनता का प्रत्याशी, आप उस आशु सिंह जी सूरपुरा साहब को बागी ना बोल के उनको बीजेपी का ही सदस्य मान के ये जनता वोट करेगी। क्योंकि चाहे बीजेपी मानो, कांग्रेस मानो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ व्यक्ति विशेष जो 14 सालों से लगातार जनता के बीच में रह के, उनके दुख दर्द की बातें सुन के, उनके बीच में रह के उनकी समस्याओं का समाधान करने वाले, दीन दुखी, पीड़ित, शोषित, वंचित, गौ सेवक, भक्त, भगवान राम का अनन्य भक्त, समाज सेवक श्री आशु सिंह सूरपुरा साहब के साथ ही ये जनता है। और सूरपुरा साहब के लिए हम अपना तन मन धन ये जीवन अर्पण कर देंगे और उनको अच्छे वोटों से जिता के भेजेंगे कि इस विधानसभा का असर पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा पे देखने को मिलेगा। और सेंटर को, केंद्र को, मोदी जी तक ये आवाज़ आएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी गलती की है। जिसको टिकट देना चाहिए था, जो टिकट का असली हकदार था, उनका टिकट काट के आपने एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कर्नल को, एक सांसद को आपने मैदान में उतार दिया जिसने 10 साल में चुनाव जीत के कभी जनता के बीच में वापस मुड़ के नहीं देखा। कभी जब ये जनता, जब जोटवाड़ा की जनता कोरोना महामारी मर रही थी, तब कर्नल साहब खुद अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए कमरे में, बंगले में बंद कर लिए, किसी से मिलने नहीं आए। जो कर्नल, जो इनकी विचारधारा, जो भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं, गायों के नाम पे वोट मांगते हैं, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल फर्जी है। असली भक्त मैं बोलता हूँ कि पूरे जोटवाड़ा में आशु सिंह सूरपुरा साहब के अलावा उनसे बड़ा कोई भगवान राम का कोई अनन्य भक्त नहीं हो सकता, और उनसे बड़ा कोई गौ सेवक नहीं हो सकता। और हिंदुत्व के वो पुजारी हैं। कई गरीब कन्याओं की वो शादी करवाते हैं, कई दिव्यांग, बेसहारा विधवाओं, जिनके आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं हो, जिनकी इनकम सोर्स कुछ हो नहीं हो, जिनका आगे पीछे सेवा करने वाले नहीं हो, उनके लिए सूरपुरा जी खुद सूरपुरा पेंशन योजना के तहत जोटवाड़ा की कम से कम 6-7 हज़ार लोगों को वो पेंशन देके, खुद के खाते से पेंशन देके उनका घर चलाते हैं। तो सीधे 6-7 हज़ार परिवार आशु सिंह जी सूरपुरा साहब के साथ जुड़े हुए हैं। यदि आशु सिंह सूरपुरा को टिकट नहीं दिया इन्होंने, तो ये जनता अब जो सीधे आशु सिंह से जुड़ी हुई है, इन पार्टियों को एक परखर जवाब देगी, मुंह तोड़ के जवाब देगी कि ये ऐसी गलतियां हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पार्टी कहीं भी नहीं है, हमारे लिए जो है वो आशु सिंह सूरपुरा है। सर देखा जाए कि इनके सामने दो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस है, एक बीजेपी, और वो निर्दलीय है।
क्योंकि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पहले जुड़े रहते थे कि निर्दलीय के 0 से स्टार्ट होते हैं, किस तरह वो अपना परचम लहराएंगे और विधानसभा तक जाएंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि पार्टियों के 30-40 हज़ार वोट होते हैं, लेकिन आशु सिंह जी के 70-80 हज़ार से तो उनके निजी वोट स्टार्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोग जो खुद बैठे हैं, हम खुद बीजेपी के भक्त थे। मैंने आज कम से कम 4थी या 5वीं बार मैं वोट डालूंगा, लेकिन मैंने कभी बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं दिया। लेकिन आज मेरे जैसे कई हज़ारों नहीं, कम से कम 25-30 हज़ार युवा और हमारी जो टीम है जो अब तक बीजेपी की थी, लेकिन इस बार हम बीजेपी के साथ नहीं हैं। हम केवल और केवल आशु सिंह जी सूरपुरा को ही बीजेपी मान के उनके चुनाव चिन्ह एप्पल बैलेट नंबर 12 पे बैलेट दबा के हम उनको भारी मतों से विजयश्री दिला के विधानसभा में भेजेंगे। और जो आप बात कर रहे हो कांग्रेस की, वो तो यहाँ आया ही 15 घंटे पहले, नामांकन से उसका 15 घंटे पहले टिकट फाइनल हुआ है, उससे पहले हम जानते ही नहीं थे उसको। तो वो हमारा क्या दुख दर्द बांटेगा, हमारे बीच में क्या सेवा करेगा? हम तो उसके साथ ही रहेंगे ना जो हमारे बीच में पिछले 14 सालों से था। कर्नल साहब को हमने 2 बार मौका देख लिया, वो जनता की कसौटी पे खरे उतरे नहीं है। उनके जितना कोई घमंडी आदमी नहीं है। उनसे मिलने जाते हैं तो उनके चेहरे पे कभी हम स्माइल नहीं देखते। वो तो अब ऐसे वीडियो और वायरल करने लग गए कि हम 3 तारीख बाद में मैं उनको देख लूँगा। अरे साहब, आप हमारे प्राणी तो लोगे, हमारी आत्माएँ थोड़ी छीन सकते हो। हमारी आत्मा तो आज भी आशु सिंह के साथ में, और इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी रहेगी। और मैं सबका आपके आज मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, मैं कर्नल को इस जन्म में तो क्या, मैं मेरा और मेरे मिलने वालों का अगले जन्म में भी इसको कर्नल को, राज्यवर्धन जी को वोट नहीं देने दूंगा। जी, लगातार सांसद के प्रति भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। हम और भी जानेंगे लोगों से क्या उनकी राय। सर, इस बार जोटवाड़ा में क्या राय है आपकी, किसको इस बार उम्मीदवार बनाओगे? जनता विधानसभा में भेजोगे? जनता ने तो सोच रखा है साहब कि आशु सिंह के अलावा किसी को विधानसभा में भेजना ही नहीं है। और बताओ, क्योंकि राज्यवर्धन जी को 10 साल हमने दिल्ली में बैठा के देख लिया। हमने बैठाया, जोटवाड़ा की जनता ने बैठाया, जयपुर ग्रामीण के इलाके ने पूरे ने बैठाया। तो वो भाई साहब अपने यहाँ जोटवाड़ा को आके नहीं देखती कि जोटवाड़ा भी मेरा वो इलाका आता है। यहाँ कभी दर्शन ही नहीं देते। अभी गाँव में जा रहे हैं तो राज्यवर्धन जी की कुर्सियाँ ही नहीं मिल रही, खाली मिली है। जनता वहाँ मिल ही नहीं रही उनके पास में। और वहाँ बोल के आते हैं कि ग्रामीण की जनता शहरों में गई तो शहर अभी खाली कर देगा राज्यवर्धन जी को। जितने पहले वोट थे राज्यवर्धन जी को जितने से जिताया था, वो अभी सांसद भी जीते आएंगे ना तो भी जीत नहीं सकते। ये इनका रुझान है साहब। आपने बताया कि लगातार 14 सालों से जनता के बीच में, पिछले 14 सालों में सूरपुरा ने क्या क्या कार्य कराए कि इस बार जनता उन्हें उन कार्यों के प्रति विधानसभा में भेजे? कार्य गिनाने की तो क्या बताऊं, बहुत लंबी लाइन हो जाएगी। कुछ बता देता हूं। इन्होंने सबसे पहले तो कोरोना आया, कोरोना में इन्होंने कम से कम पता नहीं कितने तो लोगों को खाना खिलाया, कितने दवाई दिलाई, कितनी एम्बुलेंस दिलाई, जिनकी कोई गिनती नहीं है। उनके बाद में जो कोरोना में उनके पिताजी माताजी ख़त्म हो गए, उनको अभी तक बच्चों को पढ़ाई लिखाई वही करवा रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं। उसके बाद में राम मंदिर में उन्होंने 1,11,71,1100 रुपये वो दिया है चंदा। सबसे बड़े राम भक्त, इससे ज़्यादा कोई हो नहीं सकता। फिर आई गायों में लंपी आई तो गौशाला, मैंने भी गौशाला खोली थी यहाँ प्रताप सर्किल के ऊपर। तो उसके अंदर मेरे पास में उनका इतना सहयोग रहा कि जिस टाइम मेरे को गाड़ी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती थी उसी टाइम मेरे पास गाड़ी आती थी। और मेरे पास में 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ियाँ एडवांस खड़ी रहती थी। मेरी टीम के सदस्य बहुत सारे, जहाँ भी मेरे को सूचना मिलती, हमारे को पूरी टीम को सूचना मिलती तो पूरी टीम वहाँ जाती, उस गाय को एम्बुलेंस में लेके यहाँ इलाज कराते। यहाँ पर डॉक्टर भी था, वो डॉक्टर भी आशु सिंह जी की तरफ से ही था। दवाएं आती थी वो भी आशु सिंह जी की तरफ से आती थी। चारा आता था वो भी उनकी तरफ से आता था। हमारी तो एक ही गौशाला थी यहाँ। कम से कम पता नहीं जोटवाड़ा विधानसभा में जयपुर में कितनी गौशाला खोली होगी, उनका तो कोई मेरे पास में तोल ही नहीं होगा। उन्होंने कम से कम 1 करोड़ को इन्होंने घोषणा की थी, मैंने 1 करोड़ की सोनी थी घोषणा करी है। उनके 1 करोड़ से मेरे को लगा कि काम चलने वाला था ही नहीं। उनके कम से कम 4-5 करोड़ इस गायों के गौशाला के अंदर खर्च हुए थे। उसके बाद में अभी तक इन्होंने पता नहीं कितना कन्यादान दिया होगा। जोटवाड़ा में ऐसा परिवार जो गरीब परिवार है, बेसहारा है,
उनकी कन्या की शादी में पता नहीं कितना कन्यादान उन्होंने दिया है। सबसे बड़ा दान होता है वो कन्यादान ही है। और जो विधवा है, वार विडो जो भी हैं, उनके लिए सिलाई मशीन दी थी उन्होंने। 5,000 10,000 तो सिलाई मशीन दे रखी है गांव में। विकलांग है उनके लिए सूरपुरा पेंशन योजना चला रखी है। उनको सूरपुरा पेंशन योजना प्रति मंथ 1,000 रुपये भी हैं, 2,000 भी है, किसी को 5,000 भी हैं। वो अपने निजी खर्चे से देते हैं। और क्या गिनाऊँ, बहुत सारी ऐसी हैं, अभी भी चल ही रही हैं और चलती रहेगी। उन्होंने तो ये सोच रहा जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक ये मेरी जो योजना चली हुई है ये चलती रहेगी। तो इस बार किसकी तरफ मन बनाए हो आप? हमारा तो मन बना हुआ है आशू सिंह की तरफ बना हुआ है। हमारा क्या है, पूरी जनता का बना हुआ है। यहाँ अभी पहले गिनती होती थी पार्टियों की, पार्टी बोला 30,000 है, अभी वो पार्टी वाले हो रही है 0 से गिनती, और हमारी हो रही है 60 70 80 हज़ार से गिनती शुरू हो रही है। हम और भी यहाँ पे मौजूद है लोग, उनसे भी जानेंगे क्या उनकी राय इस बार किसकी तरफ रुझान बनाए हो आप जोटवाड़ा में? आशू सिंह सूरपुरा की तरफ। ऐसा क्या कारण है कि उनकी तरफ आप? वो दिलों पे राज करते हैं, जोटवाड़ा की जनता के दिलों पे राज करते हैं। एक ही, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेडीज हो जेंट्स हो, सबके राज करते हैं। जनता ने इस बार मूड बनाया है कि इस बार जोटवाड़ा में एक ही आदमी को चुनेंगे जो दिलों पे राज करते हैं, और वो है आशू सिंह सूरपुरा। और भी हमारे साथ युवा है, हम उनसे जानेंगे। सर, अगर बात करें जोटवाड़ा में शिक्षा की, तो आप शिक्षा को किस तरह देखते हो? शिक्षा के मामले में तो जोटवाड़ा सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ की जो मांग है, स्पेशल मांग है कि जोटवाड़ा के अंदर एक सरकारी कॉलेज हो। जो प्राइवेट कॉलेज है वो एक ही कॉलेज है। यहाँ पे ज़्यादा क्या है कि सरकारी कॉलेज को मान्यता ज़्यादा दी जाती है। तो इस मामले में ना तो भाजपा ने कुछ किया, ना कांग्रेस ने कुछ किया। लेकिन अभी इस बार निर्दलीय अगर हम आशू सिंह को जिता पाते तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो इस बार आपका रुझान किसकी तरफ है? बिल्कुल सूरपुरा की तरफ, आशू सिंह सूरपुरा। क्योंकि पिछले जो 14 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं, तो उनका कुछ तो फ़ायदा जनता को मिलना चाहिए ना। तो पार्टियाँ तो आती जाती रहती है, हमने पार्टियों को जिता के देख लिया। 20 साल से हमारे यहाँ पे राजपाल सिंह शेखावत रहे विधायक, और पिछले 9.5 साल से हमारे यहाँ पे सांसद जो रहे राज्यवर्धन सिंह, दोनों ने कुछ नहीं किया। तो इस बार हमसे उम्मीद है कि हम आशू सिंह सूरपुरा को वोट देके उन्हें विजयी बनाएं।